देखो यार, अगर तुम लोग बेला ट्विंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW में बेला ट्विंस के पॉसिबल डेब्यू को लेकर निकी बेला की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एडी किंगस्टन के AEW को क्विट करने के बाद एडी किंगस्टन कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं। FTR के AEW में फ्यूचर प्लान को लेकर FTR की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW के ताया विल्किन को साइन करने के बाद AEW ने एक और न्यू रेसलर को साइन कर लिया है। और गाइज AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर AEW में मेजर डेब्यू के साथ साथ बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के न्यूएस्ट साइनिंग की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के न्यूएस्ट साइनिंग की, तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो पर देखा होगा, इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो पर ताया विल्किन के AEW में डेब्यू करने के बाद AEW कंपनी ने ताया विल्किन को ऑफिशियली साइन कर लिया है। बट गाइज यहीं अब ताया विल्किन के बाद टोनी खान ने इस हफ्ते AEW में एक और न्यू रेसलर को साइन कर लिया है। और गाइज ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि AEW के फॉर्मर सुपरस्टार और डार्क ऑर्डर के फॉर्मर मेंबर स्टू ग्रेसन है। वेल गाइज जैसा कि आप लोगों ने AEW के डायनामाइट शो पर देखा होगा, इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जब AEW कंपनी उनके शो को कनाडा में कर रही थी, तो गाइज स्टू ग्रेसन AEW के शो पर अपीयर हुए थे, जहां पर डार्क ऑर्डर और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब मैच के अंदर स्टू ग्रेसन हमें AEW में कम्पीट करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज यहीं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार स्टू ग्रेसन के डायनामाइट पर कम्पीट करने के बाद अब टोनी खान ने इस चीज को ऑफिशियली रिवील कर दिया है कि टोनी खान ने स्टू ग्रेसन को दोबारा AEW कंपनी में साइन कर लिया है। और गाइज 3 साल तक AEW में काम करने के बाद लास्ट ईयर स्टू ग्रेसन के AEW को लीव करने के बाद अब करीबन 6 महीने के बाद टोनी खान ने दोबारा स्टू ग्रेसन को साइन कर लिया है। और गाइज यहाँ पर स्टू ग्रेसन AEW के वो पहले रेसलर बने गए जिनके AEW कंपनी में लंबे टाइम तक काम करके कंपनी को छोड़ने के बाद वो AEW कंपनी में वापस आए गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के स्टू ग्रेसन को दोबारा साइन करने के बाद टोनी खान स्टू ग्रेसन को AEW में कैसे यूज करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही लास्ट नाइट के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कल के वीडियो में बताया है, AEW के कनाडा में डायनामाइट शो के ऊपर सराया और रूबी सोहो और टोनी स्टोम का जो सेगमेंट हुआ था, उस सेगमेंट के अंदर सराया ने काफी सारे वल्गर वर्ड का यूज किए थे। और गाइज यहाँ पर इसके बाद सोशल मीडिया पर यह रिपोर्ट आई थी कि AEW कंपनी के द्वारा सराया को फाइन लगाया गया है। बट गाइज यहाँ पर AEW कंपनी ने सराया को जो फाइन लगाया है वो फाइन रियल है या फिर स्टोरी लाइन का हिस्सा है, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। बट गाइज यहीं अब फाइटफुल ने फाइनली इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के डायनामाइट पर सराया ने जो उनका प्रोमो कट किया था, उस प्रोमो के बाद जब सराया AEW के बैक स्टेज पर पहुंची थी, तो गाइज सराया ने AEW के मैनेजमेंट से माफी मांगी गई, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW कंपनी के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से सराया ने AEW डायनामाइट पर उनके प्रोमो में जो गाली गलौज की थी, सराया को वो सभी चीजें डायनामाइट पर नहीं बोलनी थी। और गाइज क्योंकि AEW के प्रोमो अनस्क्रिप्टेड होते गए, तो गाइज इसीलिए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर सराया ने कुछ ऐसे वर्ड के यूज कर दिए थे जो कि AEW कंपनी नहीं करती गए। और गाइज इसकी वजह से सराया को AEW के बैक स्टेज पर जाके AEW के हायर ऑफिसर से माफी मांगनी पड़ी थी। और गाइज इसके साथ साथ AEW कंपनी के द्वारा सराया को तगड़ा फाइन भी लगाया गया है। बट गाइज यहाँ पर अच्छी बात यह है कि AEW कंपनी ने सराया को जो फाइन लगाया है, उस फाइन का यूज AEW कंपनी चैरिटी के लिए करने वाली है। और गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लास्ट नाइट AEW डायनामाइट पर सराया के प्रोमो सेगमेंट के बाद सराया ने AEW के मैनेजमेंट और टोनी खान से माफी मांगी है। वेल गाइज ये तो बात हुई AEW के डायनामाइट पर सराया के कंट्रोवर्शियल प्रोमो की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार एडी किंगस्टन की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर एडी किंगस्टन की, तो गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि एडी किंगस्टन AEW को लीव करके ROH कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं। बट गाइज यहीं अभी इस हफ्ते एडी किंगस्टन के हेल्थ कंडीशन को लेकर बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। वेल गाइज यहाँ पर इस हफ्ते एडी किंगस्टन ओरिजिनली आयरलैंड के बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी OTT रेसलिंग के ऊपर कम्पीट करने वाले थे। बट गाइज यहीं अब OTT रेसलिंग ने सडनली ये अनाउंस कर दिया है कि एडी किंगस्टन OTT रेसलिंग के किसी भी शो पर काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर एडी किंगस्टन के कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं। और गाइज यहाँ पर OTT रेसलिंग ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि एडी किंगस्टन के कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से एडी किंगस्टन इस महीने में OTT रेसलिंग के किसी भी शो पर काम नहीं करेंगे। और गाइज अब क्योंकि एडी किंगस्टन कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं, तो गाइज यहाँ पर देखना ये भी दिलचस्प होने वाला है कि ROH के अगले पेपर व्यू सुपर कार्ड ऑफ ऑनर के ऊपर एडी किंगस्टन शो के
मेन इवेंट पर क्लॉडियो कोस्टांगली को चैलेंज करते हैं या नहीं। और गाइज अगर ROH के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू तक एडी किंगस्टन कोविड-19 नेगेटिव नहीं होते गए तो गाइज ROH के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर क्लॉडियो कोस्टांगली और एडी किंगस्टन के मैच का क्या होता है। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम कि एडी किंगस्टन सुपर कार्ड ऑफ ऑनर तक ठीक हो पाते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में FTR के फ्यूचर की। वेल गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि FTR के AEW में रिटर्न होने के बाद इस समय FTR के AEW में टैग टीम चैंपियन बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बट गाइज यहीं इस हफ्ते डेक्स हार्डवुड के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डेक्स हार्डवुड ने AEW कंपनी में उनके फ्यूचर प्लान को लेकर बात की है, जहां पर डेक्स हार्डवुड ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि डेक्स हार्डवुड अगर AEW कंपनी से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए तो गाइज डेक्स हार्डवुड AEW के अंदर टैग टीम डिवीजन में मेन इवेंटर बनना चाहेंगे और गाइज FTR पर AEW कंपनी को ज्वाइन करेगी अगर AEW कंपनी FTR को टैग टीम डिवीजन का मेन इवेंटर बनाती गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर डेक्स हार्डवुड ये बिलीव करते गए कि AEW के और किसी भी टैग टीम के मुकाबले FTR AEW के टैग टीम डिवीजन पे मेन इवेंट करना डिजर्व करती गए। और गाइज अगर AEW कंपनी FTR को मेन इवेंटर लेवल की बुकिंग देती गए तभी FTR AEW के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW में FTR मेन इवेंटर बनने लगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में बेला ट्विंस के पॉसिबल डेब्यू की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर बेला ट्विंस, ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि निकी बेला और ब्री बेला ने फाइनली करीबन 10 सालों के बाद WWE को ऑफिशियली लीव कर दिया है। और गाइज इन दोनों के WWE को लीव करने के बाद ये दोनों अपने नेम को भी चेंज कर चुके हैं, जहाँ पर निकी बेल का नाम अब निकी गार्सिया हो चुका है तो गाइज वहीं ब्री बेला का नाम ब्री गार्सिया हो चुका है। बट गाइज यहीं इन दोनों के WWE को सडनली क्विट करने के बाद अब सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली बेला ट्विंस AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर भी बेला ट्विंस AEW के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थी। और गाइज क्योंकि AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर बेला ट्विंस AEW के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थी तो गाइज इसीलिए इस चीज़ को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली बेला ट्विंस के WWE को क्विट करने के बाद ये दोनों AEW कंपनी को ज्वाइन करेंगी। बट गाइज यहीं इस हफ्ते निकी बेला ने सोशल मीडिया पर उनके लेटेस्ट लाइव के अंदर इस चीज़ को 100% कन्फर्म किया है कि बेला ट्विंस AEW कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाली है। और गाइज AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर बेला ट्विंस ब्रायन डेनियल्सन से मिलने के लिए पहुंची थी। और गाइज क्योंकि उस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन शो पर कम्पीट कर रहे थे तो गाइज इसीलिए ब्री बेला और निकी बेला AEW के बैक स्टेज एरिया पर पहुंची थी। बट गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि इन दोनों के WWE को लीव करने के बाद ये दोनों AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाली गए। और गाइज यहाँ पर निकी बेला ने सभी रूमर्स को शट डाउन करते हुए इस चीज को 100% कंफर्म किया है कि बेला ट्विंस को AEW को ज्वाइन करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वेल गाइज आपको क्या लगता है टोनी खान को बेला ट्विंस को साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW कंपनी में डेब्यू होने की तो गाइज यहां पर बेला ट्विंस तो AEW कंपनी पर डेब्यू नहीं करने वाली हैं। बट गाइज यहीं अब फाइनली टोनी खान ने AEW के अंदर AEW के वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड डेब्यू को अनाउंस कर दिया है। तो गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो आप लोग को मालूम होगा मैंने लोगों को ऑलरेडी काफी बार बताई गया कि लूचा लिब्रे AAA के करंट मेगा चैंपियन एलिजो डेल विकिंगो AEW कंपनी में डेब्यू करने वाले हैं। और गाइज टोनी खान ओरिजिनली AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर ही एलिजो डेल विकिंगो को AEW में लाने वाले थे। बट गाइज यहाँ पर फाइनली अब AEW के अंदर टोनी खान ने एलिजो डेल विकिंगो का डेब्यू मैच अनाउंस कर दिया है। और गाइज टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी में ना कि एलिजो डेल विकिंगो उनका डेब्यू करेंगे बल्कि एलिजो डेल विकिंगो उनके करियर का बिगेस्ट ड्रीम मैच लड़ने वाले हैं। और गाइज फाइनली अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एलिजो डेल विकिंगो AEW में उनके डेब्यू मैच के अंदर AEW के फॉर्मर ट्रियो चैंपियन एंड वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा को फेस करने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर फैंस को वो ड्रीम मैच देखने को मिलेगा जो मैच AEW कंपनी आज से करीबन 3 साल पहले ही करने वाली है। और गाइज यहाँ पर फाइनली 22 मार्च को AEW के डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा और एलिजो डेल विकिंगो आमने सामने होने वाले हैं। और गाइज AEW कंपनी एलिजो डेल विकिंगो और केनी ओमेगा के इस मैच को ड्रीम मैच का नाम देकर प्रमोट कर रही है। वेल गाइज अगर आप लोग को एलिजो डेल विकिंगो और केनी ओमेगा के बारे में नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं जब केनी ओमेगा 2020 में लूचा लिब्रे AAA के मेगा चैंपियन थे तो गाइज लूचा लिब्रे AAA के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ट्रिपल एनिया के मेन इवेंट के ऊपर केनी ओमेगा उनके टाइटल को विकिंगो के खिलाफ डिफेंड करने वाले थे। बट गाइज यहाँ पर कोविड-19 पॉजिटिव की वजह से AEW कंपनी को ये वाला मैच कैंसिल करना पड़ा था। बट गाइज अब फाइनली करीबन 3 सालों के बाद एलिजो डेल विकिंगो और केनी ओमेगा आमने सामने आने वाले हैं। और गाइज अगले हफ्ते
AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हार्डकोर रेसलिंग फैंस को वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच एलिजो डेल विकिंगो वर्सेस केनी ओमेगा देखने को मिलेगा। वेल गाइज, आप लोग ओमेगा वर्सेस विकिंगो के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।